हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, इसलिए आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित करके उससे काम निकलवाना एक कला होती है। और आज की वीडियो में बताए गए उसूलों की मदद से आप इस कला को सीखेंगे। इन उसूलों को जानकर ना सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो। थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला रूल है डोंट क्रिटिसाइज और कंप्लेन, यानी कि निंदा या शिकायत ना करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना कभी भी पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्ग्यूमेंट देने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे उसकी क्या वजह है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागृत होते हैं। इस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि ना करें, किसी का भी मजाक ना उड़ाए। दूसरा उसूल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। दोस्तों, एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरह से हमें ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ही ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के एक मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड गियर यानी कि हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते थे। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अच्छा अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े प्यार से उस मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट रोजाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। दोस्तों, दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, सब अपने को दूसरे से ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसीलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी कर दिया हो तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें।
उसके काम की कदर करे। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी जरूर हेल्प करेगा। तीसरा और आखिरी उसूल है किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। दोस्तों, अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हो तो वे उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी है तो सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नजरिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं वो समझ लीजिए। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगेंगे। इसका एक साधारण सा और एक उदाहरण है। जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उनको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो, ताकि उनको लगे कि यह आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोविज्ञान की सोच का हम बड़ी आसानी से अपने प्रोफेशनल जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे, इसीलिए डेल ने लगभग 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरअसल डेल ने इसी उसूल का फायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की थी कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। भाई, ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। दोस्तों, तो ये थी अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने की कुछ तरकीबें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल्स को मजबूत बना लेंगे। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करते हो। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैं आपको उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है और ऐसी ही पॉजिटिव, मोटिवेटेड और अच्छी बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को सुन सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।